बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अलीमा खान साहबा के बेटे को जो गिरफ़्तार किया गया था, अब वो गिरफ़्तारी डल गई है। रात को तो अगवा किया गया था। जिस तरह वो लोग आए, मुसल्ला लोग उनके घर के ऊपर धावा बोला, ट्रेस पासिंग की, ना कोई मुकदमा दिखाया, ना कोई FIR दिखाई, ना कोई और चीज़ दिखाई। एक्चुअली ये मामला हुआ क्या और कैसे हुआ, ये खबर अब मैंने निकाली है। ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने अभी तय किया था कि अलीमा खान साहबा को सख्त पैगाम दिया जाए, क्योंकि अलीमा खानम साहबा जो हैं वो हर जगह पे इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को दोहरा रही हैं और एस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि अलीमा खानम जो पैगाम देती हैं उसका असर पाकिस्तान में होता है, क्योंकि वो इमरान खान की बहन है और उनकी फैमिली की हैसियत से इमरान खान साहब से मुलाकातें भी रही हैं। लिहाजा जो वो कहती हैं उस पर लोग बिलीव करते हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जिनके ज़रिए से एस्टेब्लिशमेंट कोई चीज़ें मार्केट में लॉन्च करना चाहती हैं, अब वो चीज़ें बेअसर हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ऐसे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं। कोई बुरी बात नहीं है, सियासतदानों का काम ही राब्ता करना होता है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट उनके ज़रिए से बड़े तरीके से अपना बयानिया मार्केट में लॉन्च करती है। लेकिन जब भी कोई बयानिया लॉन्च किया जाता है, इमरान खान साहब की फैमिली से लोग कोई ना कोई स्टेटमेंट दे देते हैं और वो सारा का सारा बयानिया जो है वो दबड़दूस हो जाता है, फारिग हो जाता है। इसीलिए जो है वो बुशरा बीबी को भी जेल के अंदर रखा गया, बार बार इमरान खान की बहनों को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा आता है। लिहाजा इमरान खान साहब की बहनों ने ऐसा कुछ किया भी नहीं, उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है कि उन्हें लंबे अरसे तक अंदर रखा जा सके। तो अब इमरान खान की बहनों को दबाव में लेने के लिए खास तौर पे अलीमा खान साहबा को ये फैसला किया गया, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और ये जो पंजाब गवर्नमेंट है, इन्होंने मिलकर ये तय किया कि उठा लिया जाएगा अलीमा खान के बेटे को। अच्छा, जिस बेटे को उठाना था उसका नाम शेर शाह है। शेर शाह जो है वो यहाँ बरतानिया में था पहले। मेरी उससे यहाँ पे एक मुलाकात भी हुई एक जगह पे, और जब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब आए थे गालिबन तब मुलाकात हुई थी। तो उसको इस बात का आइडिया था कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन जब वो पाकिस्तान वापस गया तो उसके बाद अब उसके भाई को गिरफ्तार किया गया। जो छापा मारा गया था वो शेर शाह के लिए मारा गया था और ये तय पाया था कि अलीमा खानम के बेटे शेर शाह को गिरफ्तार किया जाएगा या उसे गायब किया जाएगा। जो भी करना उसके बेटे के साथ करना है और इससे अलीमा खानम के ऊपर दबाव डालना है। तो जब रात को पुलिस वहां पे पहुंची और बाकी लोग पहुंचे नकाबपोश, तो इन्होंने जाके घर पे धावा बोला। कुछ जो बेचारे मुलाजमीन वहां काम करते हैं उनको मारा कुटा। इससे पहले उनका एक ड्राइवर जिसको पहले बहुत मारा था वो छोड़कर भी चला गया था। किसी को उठा के गायब भी कर देते हैं घर में से। तो अब उनके बेटे को जब पकड़ा तो पता चला ये तो दूसरा बेटा है, ये तो शारेज है। तो शारेज जो है वो एक बैनुल अक़वामी एथलीट है जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करता है, और अलीमा खानम के दूसरे बेटे को पकड़ लिया और पकड़ के ले गए। अब ये जब किसी जगह के ऊपर रेड मारते हैं ना, तो इनको आइडिया भी नहीं होता, क्योंकि बड़ी उजलत के अंदर रेड मारते हैं, इन्हें रिएक्शन का खतरा भी होता है, तो ये फौरी तौर पे वहां से निकलने की करते हैं। तो ये वहां से अलीमा खानम के दूसरे बेटे को लेकर निकल गए और फिर रात को एक मीटिंग होती है। जब ये सोशल मीडिया पे शोर मचता है, हर तरफ खबर जाती है और पता चलता है कि ये तो अलीमा खानम का दूसरा बेटा है। तो फिर ये तय किया गया, सो व्हाट, अगर ये दूसरा बेटा भी है तो अलीमा खान का बेटा, दबाव डालो, दबाव बढ़ाओ। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये तवक्को कर रही थी कि अलीमा खानम का जो बेटा जो दरकार था, जिसे पकड़ना था, शेर शाह, वो कहीं सामने नहीं आएगा और अब वो रूपोश हो जाएगा। लिहाजा ये जो बेटा हमने पकड़ लिया ना, ये काफ़ी है, इसके ज़रिए से अलीमा खानम पे हम दबाव डालेंगे। अब हुआ ये कि ये फैसला कर लिया गया और ये तो पहले से तय था कि इसको पेश अगर करेंगे तो फिर उसका रिमांड लेंगे, और जज तो वही करते हैं ना बेचारे, जो उनको एस्टेब्लिशमेंट उनके ऊपर दबाव डालती है। कुछ जजेस ने बड़ी हिम्मत दिखाई और बार बार दिखाई, उन्हें सैल्यूट करना चाहिए सारी कौम को। लेकिन बहुत सारे जजेस जो अब लाकर बिठाए गए मुख्तलिफ जगहों पर अपनी मर्जी के, वो जजेस इंसाफ की फराहमी नहीं कर रहे, बल्कि बुरी तरह नाकाम है इंसाफ फराहम करने में, या कंप्रोमाइज में आप ये समझ लें। बहरहाल जज के सामने पेश किया गया तो शेर शाह वहां पे भी आ गया। जिस बेटे को गिरफ्तार करना था, पकड़ना था, वो पहुंच गया वहां पे अदालत में, और जिस बेटे को गलती से पकड़ लिया था, जज ने उसका 8 दिन का रिमांड भी दे दिया। अंदाजा करें आप। तो ये जो 8 दिन का रिमांड हुआ है, इसमें जज साहब को बताया गया कि जनाब ये तो नौजवान यहां पे था ही नहीं, ना इसका सियासत से कोई ताल्लुक है, ना ये अपने मामू की सियासत के अंदर किसी किस्म का कोई इंटरफेयर करता है, ना ये उनके साथ रहता है। तो ये जो बेटा है अलीमा खान का बड़ा वाला शारेज, ये 6 मई से लेकर 13 मई तक चित्राल में था। यानी 6 से 13 मई तक ये नौजवान चित्राल में था, ये उधर था ही नहीं, ये लाहौर में था ही नहीं जहां पे इस पे मुकदमा दर्ज किया गया।
तो जज ने कहा ठीक है जी, आपका मौक़िफ़ आ गया, वकला ने बताया कि यहाँ पे नहीं था, लेकिन ये अब पुलिस तय करेगी कि ये था या नहीं, लिहाजा मैं 8 दिन का रिमांड दे रहा हूं। ऐसे मामलात में जज सिंपल ये करते हैं कि मुलजिम को जमानत दे देते और उसको बाउंड कर देते हैं कि आपने पुलिस के साथ शामिल तफ्तीश होना है। 27 महीने तक ये बंदा इधर ही था, अलीमा खानम का ये बेटा 27 महीने तक इधर ही था। कभी अलीमा खानम की गाड़ी भी चला लेता है, कभी उनके साथ आता जाता भी है, उनको हेल्प आउट भी करता है, कभी कोई सामान छोड़ने भी चला जाता है। इसको 1-2 दफ़ा देखा भी गया है, लेकिन ये सिर्फ अपनी माँ की हेल्प की हद तक था, इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। 27 महीने अलीमा खानम का ये बेटा यही था। 27 महीने किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे को कोई ख्याल नहीं आया, ये सबके सामने था, जज ने ये सवाल भी नहीं पूछा। 27 माह के बाद एक बंदे को पकड़ा जो 27 माह कहीं भी भाग के नहीं गया, और जज ने उसका 8 दिन का रिमांड दे दिया, ये कह करके ठीक है जी, अगर नहीं भी था शहर में तो चलो पुलिस तसल्ली कर ले, अपनी तफ्तीश कर ले। और भाई तफ्तीश तो एक बंदे को आप जमानत दे दें उसके बाद भी हो जाती है, शामिल तफ्तीश हो जाता है वो बंदा। तो ये जज साहब ने ज्यादती की, और ये सिर्फ एक सेट पैटर्न है, ये एक तरीका वारदात है जिसके जरिए से अलीमा खानम के ऊपर अब दबाव डालना है। देखिए ये फैसला कर लेते हैं ना बादशाह सलामत, या फैसला कर लेती है मलका आलिया या कोई टिकटॉकर शहजादी, तो फिर ये बंदा पकड़ लेते हैं, बाद में सोचते हैं बंदे का करना क्या है। अब वो जो बेटा जिसको गिरफ्तार करना था, जिसका नाम शेरशाह है, वो पहुंच गया अदालत में। जब वो वहां से निकला तो उसका ताकुब शुरू कर दिया गया, उसके पीछे लग लग के काफी दूर जाके उसको भी सादा कपड़ों में लोग उतरे, उन्होंने उसकी गाड़ी को घेरा, उसे गाड़ी से निकाल के अगवा करके उसे भी ले गए। अब वो जो शेरशाह है उसको भी अगवा कर लिया गया। अच्छा, शेरशाह के बारे में ना थोड़े दिन पहले शेर अफजल मरवत साहब ने एक दावा किया था। शेर अफजल मरवत ने कहा था कि अलीमा खान साहिबा ने कोई डील की हुई है फौज के साथ। ये शेर अफजल मरवत ने कहा था कि अलीमा खानम साहिबा ने कोई फौज से एस्टेब्लिशमेंट से कोई डील की हुई है, और उनका जो बेटा है शेरशाह वो इसी डील के तहत पाकिस्तान वापस आया है, और ये बेटा जो है वो खुला फिरता है, इसे कोई गिरफ्तार नहीं करता। उसकी वजह यह है कि अलीमा खान ने डील की हुई है। ये शेर अफजल मरवत का दावा था। अब जनाब शेर अफजल मरवत का ये जो दावा है, ये कैसा दावा है कि दोनों बेटे ही गिरफ्तार हो गए। यानी पहले एक बेटा गिरफ्तार हो गया जो तो बिल्कुल ही बेगुनाह है, वो तो कभी गया ही नहीं उस तरफ, और बाद में जनाब जो दूसरा बेटा है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। एक खातून को दबाव में डालने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है जिसकी आइन में और कानून में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। ये है क्या? देखिए अलीमा खानम ने भी यही कहा और बाकी लोग भी यही बात कर रहे हैं। मेरी कई सहाफ़ियों से बात हुई, वकला से बात हुई, तो उनका ये कहना कि ऐसा लगता है कि सिस्टम या एस्टेब्लिशमेंट वो इस वक्त घबराहट का शिकार है और बुखलाहट का शिकार है। एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन है जिसमें उन्हें समझ नहीं आ रही वो करे क्या, तो वो ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी जहां पे भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नजर आता है तो वो ताकत का इस्तेमाल करते हैं। 26 नवंबर पे लोग एहतजाज करने आ रहे हैं, कोई बातचीत नहीं, मारो गोलियां, ताकत का इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, कोई मुकदमा नहीं, कोई चक्कर नहीं, ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल, ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। अलीमा खानम साहिबा बाहर आके बात करती हैं, इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाती हैं, तो उनके दोनों बेटों को उठाकर अगवा कर लिया गया। एक के ऊपर अब मुकदमा डाल दिया गया, दूसरे का भी कुछ पता नहीं है, ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हर जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो या पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ हो, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ ताकत का इस्तेमाल कर रही है। दिमाग ऐसा लगता है इनका काम करना बंद कर गया है। वैसे भी मोटी खोपड़ी है, इसमें बात जल्दी घुसती नहीं है। पाकिस्तान की हालत इन्होंने क्या कर दी है, अगर इनका दिमाग काम करता होता तो आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती। बहरहाल ये एक फ्रस्ट्रेशन है, एक कमजोरी है जो अब साफ साफ दिखाई दे रही है कि कानून और आइन के दायरे से बाहर ये पाकिस्तान को डील कर रहे हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और दीगर इदारे। और याद रखिएगा कि अगर ये वक्त निकल गया ना, तो जो आप गलतियां कर रहे हैं इसके बाद आपके पास कोई बहाना भी नहीं बचेगा। और ये बात मेरी आप संभाल के रख लीजिएगा कि आपके पास वाकई कोई बहाना नहीं बचेगा, क्योंकि इमरान खान तो डट के खड़ा हुआ है, वो तो एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। इमरान खान के जो बदतरीन नकात थे, जो बात इमरान खान पे तनकीद करते थे, वो अब इमरान खान साहब की गवाहियां दे रहे हैं। मैं आपको एक गवाही सुनाता हूं। यहां मैंने वो अली अहमद कुर्द साहब को सुना, उन्होंने जो इमरान खान साहब के बारे में अल्फाज बोले वो मैं अभी आपको सुना देता हूं। लेकिन अंसार अब्बासी साहब ने, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक पैगाम पहुंचाया है। यानी अब हमारे कुछ सहाफ़ी जो है ना वो पैगाम पहुंचाने का काम करते हैं।
वो ये बताते हैं कि जनाब अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो पैगाम रसानी का एक तरह से काम कर रहे हैं, पैगाम पहुंचाया कि जनाब इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आएंगे। और उसकी वजह वो ये बताते हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहां पे अपील नहीं लगेगी इमरान खान साहब की। अंदाजा करें आप, ये पाकिस्तान की जर्नलिज्म है। बजाय इसके कि ये कहा जाए कि कानून और आइन के मुताबिक अपील लगनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, बल्कि ये कहा जा रहा है कि जनाब मुझे लगता है कि अपील नहीं लगेगी इमरान खान साहब की, क्योंकि और भी बहुत सारी अपीलें पेंडिंग है। तो भाई पेंडिंग तो बेशुमार है, लेकिन जो अहम कौमी मामलात होते हैं या जो अहम मामलात होते हैं उनकी अपीलें तो फौरी तौर पर लगती हैं और उनमें तो ताखीर हो नहीं सकती। हाफिज।